हाय एवरीवन, नाउ आई एम इन रिसर्च ट्यूटोरियल 3। मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरे हर्ट से काफ़ी नज़दीक है, बिकॉज आई डिड माई रिसर्च इन दिस। ये हाइड्रोजन स्टोरेज में मैंने अपने रिसर्च करा। आई वॉज वेरी लकी कि मैं VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का रेस्पॉन्ड फेलो रहा, जहाँ पर इस हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में मैं एटलीस्ट एप्लीकेशन लेवल तक की चीज़ें जान पाया, देख पाया। बिकॉज वहाँ जब आप जानते हो सेटेलाइट लॉन्च की जाती है तो वहाँ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल वर्क हो रहा होता है। लेकिन एनीवे वो स्पेस की बातें बाद में, पहले धरती पे आ जाते हैं। धरती पे क्यों हाइड्रोजन, फॉर व्हाट रीजन वी आर ट्राइंग टू हैव दिस हाइड्रोजन। सो ऑफ कोर्स पीपल आर क्लेमिंग दैट इट्स अ फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, बट फॉर व्हाट रीजन? एक्चुअली यू माइट बी नोइंग कि अभी पेट्रोल है, डीजल है, राइट, देयर आर थिंग्स, बट देन ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर दिस। तो ऑफ कोर्स अभी दिल्ली, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ पॉल्यूशन के लेवल, सब जान चुके हैं। CO2 एमिशन की बात करें या कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, ये ऑलमोस्ट हर सेकेंड या थर्ड डे न्यूज़पेपर में रह रहा है, बिकॉज ऑफ कि वी वांट ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। और अभी पेट्रोल डीजल ज्यादा यूज होने से क्या हुआ कि CO2 इम्बैलेंस हो गया। और CO2 इम्बैलेंस का मतलब, जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो एटमॉस्फेयर में CO2 चाहिए, दैट should be there, but it should not be in excess of this, because जैसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अगर CO2 का एक्सेस होगा तो, बिकॉज देख ही रहे हैं आप, डिफॉरेस्टेशन देख रहे हैं, प्लांट की कटिंग देख रहे हैं और पॉपुलेशन का इंक्रीज देख रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हम ऑक्सीजन लेना चाहते हैं और CO2 मींस एक्सेल करते हैं। तो इनहेल और एक्सेल के प्रोसेस में भी हमारा जब CO2 हमारे यहाँ से निकल रहा है तो कहीं बैलेंस होना चाहिए। पता चला आपका बाई प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल का भी आ रहा है, उससे भी CO2 निकल रहे हैं, और निकलने के दौरान एक ऐसा केस बन रहा है जहां पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, पेड़ कम हो चुके हैं। तो फिर क्या करेंगे आप, कैसे क्लीन एनवायरनमेंट रख पाएंगे? आपको व्हीकल्स चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, तो पीपल आर थिंकिंग ऑफ कि क्यों ना इस हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल ले लिया जाए, बिकॉज इट्स एनर्जी कैरियर, राइट। तो अब फ्यूचर फ्यूल कब कहेंगे? पहले तो ये कि हाँ, हाइड्रोजन इवन इंडिया के टर्म में देखें, हाइड्रोजन आता कहाँ से है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक दिमाग में जो बैठता है कि अच्छा, जो पानी है वो H2O है, तो जो हाइड्रोजन है अगर गैसियस फॉर्म में कहें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब H2। तो एबंडेंट है इन टर्म्स कि जब हम पानी से हाइड्रोजन निकाल पाए थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस। आई विल डिस्कस समडे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन में कॉस्ट क्या आ रहा है। तो बिफोर दिस, ये क्लीन एनर्जी का क्लेम है, बिकॉज जब हम हाइड्रोजन से, लेट्स से अभी हाइड्रोजन ट्रेन की बात हो रही है, आगे मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, तो जब वो ट्रेन की बात होगी तब आपको पता चलेगा कि ओह, क्लीन एनर्जी क्यों कह रहे हैं इसे, ऐसे क्लीन फ्यूल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज बाई प्रोडक्ट वाटर होने वाला है, ठीक है, एफिशिएंट। आप देखिएगा गैसोलीन यानी पेट्रोल डीजल की तुलना में अगर आप देखें तो ये 3 टाइम्स इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, वर्सेटाइल ऑफ कोर्स, और सस्टेनेबिलिटी की बात, बिकॉज अभी एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ आपसे। जब अंग्रेजों ने, मीन सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो 1900 के पहले उन्हें लगा कि यार ये बुलेट कार्ट से चलते हैं, और ये पहले रास्ते में हाँ, वो गोबर जो एक्सट्री आउट करती हैं, तो एक्सक्रीशन के दौरान वो सड़क डर्टी होता है। वापस उस समय उनको लगा कि पेट्रोल एक बेस्ट ऑप्शन है, और वो बड़े क्लीन एनवायरनमेंट उन्होंने डिस्कवर कर लिया है समहाउ। बट आज 100 साल बाद क्या हुआ, जो बुलेट कार्ट सड़कों पे गोबर दिया करती थी, आज हम बायोडीजल की तरफ वापस शिफ्ट हो रहे हैं पेट्रोल से। सो लुक एट दैट हाउ द प्रोग्रेस वी हैव डन सो फार, और वॉट एवर नेचर हैज गिवन टू अस, हमें एक बैलेंस चाहिए होता है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है। आप पेट्रोल और डीजल ठीक है लेते जा रहे हो, ये डिप्लीट भी कर जाएगा एक टाइम बाद, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अभी के टर्म में हम अपने व्हीकल्स के कारण, इनके कारण पॉल्यूट करके हम ह्यूमैनिटी को पूरे खतरे में नहीं डाल सकते। सो दैट इज व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। तो बिकॉज इसका फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोजन है तो क्लीन है कैसे, और हाइड्रोजन के सोर्सेज क्या है। ऑफ कोर्स वाटर से ये हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, लेकिन वो सोर्सेज हैं तो उसमें चैलेंजेस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस होगी कैसे, हाइड्रोजन जनरेट कैसे होगा। तो बिफोर मूविंग दिस, थोड़े आज मतलब इस ट्यूटोरियल में थोड़ी पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, बाकी डिटेल्स में चाहे इलेक्ट्रोलिसिस की होगी, चाहे एक और अगला कंपोनेंट आएगा हाइड्रोजन स्टोरेज की होगी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की, उन्हें हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। बट प्लीज रिमेंबर, उसके लिए आपको कमेंट में पर्टिकुलरली लिखना होगा कि किस पे सबसे पहले वीडियो बनाया जाए।
तो अभी आप देखो एक मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, आप जानते भी हो पीरियोडिक टेबल में। दूसरा जीरो एमिशन, जैसा मैंने बताया जीरो एमिशन किस सेंस में, बिकॉज अगर बाई प्रोडक्ट ही वाटर हो जाए तो उसमें एमिशन के बारे में आप सोच सकते हैं। फिर गैस, ये हाइड्रोजन एनर्जी डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इनकी डेंसिटी का मतलब ये मोर एनर्जी देंगे। जैसा कि एक यहां पर भी मैंने कहा था कि एफिशिएंसी भी इसकी देखें, साथ ही साथ क्लीन भी है, ठीक है। अब वापस बात करते हैं वर्सेटाइल एप्लीकेशन मींस ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज दे आर लुकिंग फॉर सॉरी, जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात की मैंने, फिर आप सिमिलरली देखो कि एक एनर्जी सिक्योरिटी भी दे रहा है। तो अगर आप देखोगे कि आप डे टू डे लाइफ में अगर फ्यूल की है रिक्वायरमेंट तो है, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ तो नहीं सकते, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू स्विच समवेयर। तो अभी बैटरी है ऑप्शन में, बैटरीज के तो यू नो, बिकॉज राइट नाउ आई एम आल्सो वर्किंग ऑन बैटरी एंड आई एम डूइंग रिसर्च ऑन बैटरी, इधर ऑफ मेटल आयन बैटरी और एयर बैटरी। तो वहां के अलग ही चैलेंजेस हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली एटलीस्ट जान लें कि अच्छा हाइड्रोजन के बारे में क्यों बातें हो रही है, हाइड्रोजन एक फ्यूल ऑफ द फ्यूचर क्यों कहला रहा है, साथ ही साथ इस क्लीन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप देखो बाई प्रोडक्ट क्लीन एनर्जी में क्या है, वाटर ही है। आप दूसरा देखो कि नेट जीरो फ्यूचर, नेट जीरो फ्यूचर मतलब जो कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है वो अचीव करने में बहुत ही सहायक होगा। ऑफ कोर्स इस जर्नी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मैंने वैसे तो यूट्यूब पे कई बार डिमॉन्स्ट्रेशन किए या कहीं भी कॉन्फ्रेंसेस में गया हूं तो 2-4 वीडियो ऑलरेडी मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये एज ए ट्यूटोरियल मैं डाल रहा हूं। तो आप जब भी साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस हाइड्रोजन पर्टिकुलर एनर्जी के बारे में आई वुड बी मच इंटरेस्टेड। If somebody will write, if somebody has interest, then directly he can mail to me or he can comment on the same YouTube channel, and I will be very happy to help you. So in depth concept अगर आप जाने, because now it's almost 7 to 8 year since I am doing hydrogen work, और ये लेटेस्ट रिसर्च इनोवेशन में आप देखें, अभी आपको पता होगा कि आज के डेट में मेट्रो के पास, दिल्ली मेट्रो के पास इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेल ट्रायल किया, एक कॉरिडोर बन चुका है ऑलरेडी, जहां पर आपको एक फ्यूल सेल बेस्ड हाइड्रोजन का ट्रेन चलने वाली है। तो ऑलरेडी टाटा हुआ, टोयोटा तो आप जानते हैं ऑलरेडी, टोयोटा मिराई गडकरी साहब कार से आए हुए थे। तो इस तरीके से नाउ इट्स इन ट्रांसलेशनल मोड, बट द कॉस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर विच पीपल आर ट्राइंग, विच रिसर्चर्स आर ट्राइंग। Once it will be reduced, it will be more feasible and affordable to each of us who wants कि ठीक है अगर हाइड्रोजन से हमें चलना है तो फिर हमारे लिए एक अफोर्डेबल भी कॉस्ट होना चाहिए। उसके लिए अभी इनोवेशन चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन चीजें सड़कों पे दिख भी रही हैं, टोयोटा की गाड़ियां दिख रही हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और भी हैं। यू डोंट थिंक लाइक कि ठीक है ये व्हीकल्स की मैं बात बता रहा हूँ, स्टेशनरी एप्लीकेशन में चाहिए, लेह लद्दाख में लेट्स से अगर आपको चीजें लेके जानी है या कुछ करना है वहां पर, तो भी इवेंट ट्रक वगैरह वगैरह जो मींस हैवी लोड हो। अभी मैंने स्पेस के एप्लीकेशन स्टार्टिंग में ही जिक्र किया, और सब जगह हाइड्रोजन की चाहिए। इवन स्टील इंडस्ट्री को भी आप देखोगे, मैंने यहाँ एक मेंशन किया था कि इंडस्ट्री को भी ये हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अब खैर मींस एज ए रिसर्चर यू नो कि नॉट ओनली आई एम डूइंग रिसर्च, ऑल्सो आई एम ट्राइंग कि हाँ ठीक इनोवेशंस क्या हो सकते हैं इस हाइड्रोजन के थ्रू। बिकॉज अगर इंडिया को पेस मैच करना है, और लेट्स से कि आज के डेट में बैटरी में लीडिंग कंट्री चाइना हो गई, तो हाइड्रोजन में अभी भी हमारे पास चांस है ऐसे एक लीडिंग कंट्री बनने का, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट अगर स्लाइड पे जाऊं तो आप दिखाएंगे कि कैसे हाइड्रोजन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यस, कि हाइड्रोजन जो फ्यूल कहला रही है वो क्या है कि क्लाइमेट चेंज एंड डिकार्बनाइजेशन। ये बात शायद मैंने आपको क्लियर की। क्लाइमेट चेंज एंड डिकार्बनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई CO2 अगर एक्सेस एमिशन हो रहा है तो ऑब्वियस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमें चाहिए क्या कि डिकार्बनाइज करें सिस्टम में, और बैटरीज एनफ बर्डन नहीं दिए जा सकते, बिकॉज बैटरी चाहे बनाने का, अभी लिथियम आयन बैटरी जिसमें हम अभी फील करते हैं कि हाँ वी आर हैविंग एनफ मींस एनर्जी रिसोर्स एज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट आप चैलेंज देखो, मोनोपोली है पूरी ऑलमोस्ट, ठीक है, हमारी फॉरेन कंट्रीज की। तो हम वहां कहां लाई करते हैं। दूसरा हाइड्रोजन, अब अच्छा एज ए एनर्जी कैरियर, यस इट्स अ वेरी गुड कैरियर। तो हमने कहा कि बैटरी का बर्डन ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है, और बैटरी चार्ज होने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो भी एक चैलेंज है।
तो हाइड्रोजन एज एनर्जी कैरियर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और सबसे बड़ी बात, एक कॉमन सी बात आप देखिएगा, अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात होगी, यानी प्रोडक्शन से लेके यूटिलाइजेशन तक में अगर CO2 एमिशन नहीं हो रहा है, CO2 का एक्सेस एमिशन नहीं आ रहा है, तो फिर आप सोचो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कब कहेंगे, बिकॉज ये ग्रीन, ब्लू, पिंक, इनकी बातें बाद में होंगी। ये पिंक हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट आप देखो प्योरेस्ट वर्जन अगर कोई हाइड्रोजन की बात करेगा एज ए फ्यूल सेल, तो वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब है सोलर पैनल के थ्रू आप वहां से, मतलब भगवान सूर्य देव की सहायता से, यानी सन एनर्जी से आप पहले वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, वहां से हाइड्रोजन जनरेट होगी, और जब वो हाइड्रोजन जनरेट होगी तब आप उसको यूटिलाइज करोगे। तो इस पूरे प्रोसेस में चाहे जनरेशन, तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात आप करेंगे तो शायद आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस प्रोसेस के दौरान हमारा जो बाई प्रोडक्ट होगा अल्टीमेट वो वाटर होगा, और प्रोडक्शन के दौरान भी हमारा मींस कार्बन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेट्स से कि हम जैसे बैटरी अगर चार्ज करनी है तो हम पावर ग्रिड के थ्रू चार्ज कर रहे हैं, तो पावर ग्रिड में जहां से पावर जनरेट हो रही है, पता चला कोल सोर्स है, तो वो भी एक कार्बन कंटेंट है, यानी वहां से भी एक एक्सेस कार्बन एटमॉस्फेयर में आएगा। वेयर सोलर पैनल से जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे और हाइड्रोजन जनरेट करोगे, तो सोलर पैनल का मतलब एक क्लीन एनर्जी आपने यूज की रिसोर्स के टाइम में, जब यूटिलाइज कर रहे हो बाइक में, व्हीकल में, और इवन इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस में, तो आप पता चले कि अल्टीमेट जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो है वाटर। मींस बाइक में आप देख भी सकते हो, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बाइक के लिए जाऊंगा, तो वहां आप देखोगे हम लोग वहां जब पानी गिरता हुआ दिखता था तब पता चलता था कि अच्छा यस, ओ ये तो बाई प्रोडक्ट क्या है, सच में वाटर है, जो कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ी थी। ऑफ कोर्स इंडिया का हाइड्रोजन मिशन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद इसके लिए लगे हुए हैं, इन्होंने ऑलरेडी इसके बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रखे हैं, लेकिन इसमें जब तक इनोवेशन नहीं होगा, जब तक हम रिसर्चर आगे लीड नहीं करेंगे, हमारी यंग जनरेशन इसकी अवेयरनेस नहीं रखेगी, तब तक इसको प्रमोट करना और भी चैलेंजिंग होगा। फिर ऑफ कोर्स कि वेयर हाइड्रोजन कैन एक्चुअली बी यूज, तो इसके रिसोर्सेज बहुत है, वी कैन गो इन डिटेल्स, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आपने रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें, जो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दिए, हर एक सेक्टर भी इवन एक वाइड मींस एक ऐसा टॉपिक बन सकता है जिसको आप डिटेल में जितना जानेंगे उतना आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो विल डू समडे। अभी एक छोटा सा एक जरूर मैं दिखाना चाहूंगा, माइंड मैप टाइप का है, मींस थैंक्स टू दिस बिकॉज स्प्रिंजर के हमने आर्टिकल्स ये ले रखा है। यहाँ पर देखो कि सन को एनर्जी के रूप में दिखाया गया है। यहाँ एक इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपल सी बात है, H2O यानी वाटर स्प्लिट हो रहा है, वाटर किसमें, H2 और O2 में। एनर्जी क्या है, सोर्स हमारी क्या है स्प्लिट करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस में दिखाया गया सन। इसको आप ऐसे सोच ले कि अच्छा ठीक है, जैसे सोलर पैनल होते हैं तो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह पता चला सोलर पैनल की मदद से आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, मींस जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए वो सन की एनर्जी से मिल रहा है, और यहाँ से आपको H2 इवॉल्व हो गई और O2 हो गई। अब आप करते क्या हो, अगर ये फ्यूल सेल की बात होगी तो एनोड साइड से आप हाइड्रोजन इंजेक्ट करोगे, कैथोड साइड से आप ऑक्सीजन इंजेक्ट करोगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन से आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो पावर के रूप में मिलेगी, और वापस अल्टीमेट बाय प्रोडक्ट जो मिलेगा वो वाटर मिलेगा। तो जब हम एनोड पे भेजते हैं हाइड्रोजन को, तो होता क्या है कि मेम्ब्रेन एक लगी होती है, या ऐसे कह ले बीच, मींस एनोड कैथोड के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट कह लें अभी के लिए, तो वो पता चला H+ आयन को तो जाने देगा, यानी प्रोटॉन को तो जाने देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं गुजर सकता, ऐसा बनाया जाता है। तो उससे फिर इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में जो हमारा लोड है, यानी जहां पावर चाहिए, उसके थ्रू हमें करंट मिल जाती है, और ये पूरा प्रोसेस फ्यूल सेल का कहलाता है। इसकी लर्निंग भी आप कर सकते हैं। अब वापस बात करते हैं, एक साइक्लिबिलिटी टाइप की आपको एक इमेज दिख रही है, यानी कि अगर आप देखोगे पानी है, उसको आपने तोड़ा, यानी H2O को आपने तोड़ा, H2 और O2 में आप इधर H2 को स्टोर भी कर सकते हो, या फ्यूल सेल के रूप में डायरेक्ट इस हाइड्रोजन को पावर के रूप में यूज कर सकते हो। सॉलिड स्टेट का जो स्टोरेज है, सॉलिड स्टोरेज, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली स्टोर किए हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों चीज दिखाई है, ये मेरी खुद की वर्किंग है, बिकॉज आई वॉज वेरी लकी। जैसा मैंने पिछले भी वीडियो में एक बार बताया था कि मैं प्रोफेसर ओवन श्रीवास्तव, ये आप देख सकते हैं, ये ही वाज पद्मश्री ऑल्सो, इनके अंडर में मुझे काम करने का मौका मिला। और ये जो बाइक है, ये ही डिड इट वे बैक। आप इसमें देखना, ये पेट्रोल टंकी यहाँ से गायब है, यहाँ पर एक टैंक रखी हुई है, ये सॉलिड स्टोरेज टैंक है, मीन्स इसमें
आपके ये हाइड्राइड टैंक है, सॉरी हाइड्राइड मीन्स सॉलिड स्टेट स्टोरेज का फॉर्म है जिसमें हाइड्रोजन स्टोर होता है। यहाँ आप देखोगे यहाँ वॉल्व लगी हुई है, इसके थ्रू हम हाइड्रोजन निकलती है और जैसे पेट्रोल का कंबशन होता है, आईसी इंजन जिसे कहते हैं इंटरनल कंबशन, वैसे इस हाइड्रोजन के थ्रू कंबशन करा के हम इस होंडा बाइक को चलाया करते थे। अभी भी ये लैब में है और सर ने तो नैनो कार भी चलाई। मीन्स ही डिड इनोवेशन व्हाट एक्चुअली पीपल वर लुकिंग फॉर। लेकिन ये तो रही एक बात कि अच्छा सॉलिड स्टेट स्टोरेज से भी डायरेक्ट आपको एनर्जी मिल जा रही है। दूसरा, आई वॉज वेरी लकी, मैं बीएचयू में था और उसी समय हमारे सेंटर स्टैब्लिश हो रहे थे, वहां से फ्यूल सेल आया था। फ्यूल सेल मीन्स फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए ये हमारी ट्रेनिंग, हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई ताकि हम और अवेयर हो सके। तो एक तरफ हमने आपको दिखाया कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज से कैसे एप्लीकेशन किया, दूसरी तरफ फ्यूल सेल जो कि अभी आज के ट्रेनों में इनकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो ट्रेन की टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग को जो ट्रेनिंग दी गई कि कैसे प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स ये पहला एक कंसर्न है कि प्योरेस्ट हाइड्रोजन जाना चाहिए। बिकॉज फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि अब आप इम्प्योर हाइड्रोजन बोल दोगे, वो एक बॉटलनेक हो जाएगा। एनोड के थ्रू सप्लाई होगी, फिर एक कैथोड होगा जहां से ऑक्सीजन, ये देखो आप अगर देख सकते हो तो ये सेल है फ्यूल सेल। यहाँ से आप एक तरफ एक एनोड का वो गया है पाइपलाइन और एक कैथोड का गया है। तो अगर आप बहुत क्लोजली दिखाओगे तो देखोगे कि आप एनोड बैक प्रेशर वॉल्व भी लगे हुए हैं, कैथोड बैक प्रेशर वॉल्व भी लगा है। वेरी कंट्रोल्ड और प्रिसाइज ये फ्यूल सेल था जिसमें हम लोगों ने लर्निंग करी। और ये मैंने सेम चीज वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में भी देखा था। लेकिन ये जो मैं इमेज लगा रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग में, ये मैं ही खुद हूँ, ये हमारी ट्रेनिंग के दौरान ली गई फोटो है, जिससे आपको फील हो कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, तब आपको आनंद आता है कि यस, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे ड्राइव की जा रही हो। और एज ए इंडियन इट्स मैटर ऑफ प्राउड कि हम हाइड्रोजन में लीड करें। तो बेसिक फंडामेंटल समझे, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप फ्यूल सेल अगर देखेंगे वहां एक एक डाटा एक्विजिशन हो चाहे जो हो, सब रिकॉर्ड किए जाते थे। मास फ्लो मीटर लगा हुआ था, बिकॉज विद प्रिसीजन यू हैव टू सेंड एंड यू हैव टू मॉनिटर करंट। और ये जब अगर आप कर लेंगे तो अब आप दिखाइए कि एक सुंदर सा प्यारा सा जो इंडिया का आज के डेट का एक बड़ा अचीवमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन ट्रेन। इस पे एक नमो रेल लिखा है। थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट ऑल्सो बिकॉज दे आर पुशिंग मच देयर एफर्ट, बिकॉज वो एफर्ट डाल रहे हैं। उसी की वजह से आज एटलीस्ट वर्ल्ड में भी हम कह सकते हैं कि इंडिया इतने हॉर्स पावर का इंजन लेके फ्यूल सेल बेस्ड हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी यानी ट्रेन तैयार कर रखी है। तो हम धन्यवाद देते हैं अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें, बेसिक टेक्नोलॉजी को जानें, और जो भी फंडामेंटल में कहीं लग रहा हो आपको कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को एलोबरेटिव वे में मैं आपको बताऊं या वीडियो बनाऊं, तो प्लीज do comment on this particular channel, on this particular video, and let me know. I will definitely make it, because at least I am attached with this technology from last 8 years. I hope you will like it. You will subscribe my channel. Thanks to everyone who is watching me, and hopefully I will come with more energy in next video. Thank you. Bye bye.